कोमल चिड़िया का पति दूर किसी दूसरे जंगल में काम करता था और कोमल अपने घर में अपने बेटे कुक्कू के साथ अकेले ही रहती थी। कोमल चिड़िया के उस जंगल में काफ़ी खेत थे और कोमल उन खेतों को अकेले ही संभालती और घर का भी ध्यान रखती। उस जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी गोरी के साथ रहता था। कालू के पास अपनी ज़मीन नहीं थी, वह दूसरे पक्षियों के खेतों पर काम करके अपना गुजारा करता था। कालू कौआ और गोरी अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। अरे कालू जी, इस बार आप चिड़िया के खेतों पर उसके साथ मिलकर खेती कर लो। चिड़िया के पास अपनी बहुत ज़मीन है, चिड़िया बेचारी तो अकेली है, वह इसके लिए आसानी से भी मान जाएगी। गोरी, तुम सही कहती हो, मैं कल ही चिड़िया के पास जाता हूँ और उसको इस बात के लिए राजी करता हूँ। फिर रात हो जाती है। अगली सुबह कालू अपने घर से चिड़िया के खेतों की ओर जाता है। जिस रास्ते से कालू कौवा जा रहा था, चिड़िया के खेत भी उसी जंगल में थे। उड़ते उड़ते कालू की नज़र खेत पर पड़ी। उसने देखा कि चिड़िया खेत पर काम कर रही है। कालू चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, अरे चिड़िया, इतनी धूप में तुम अकेले ही काम कर रही हो? हाँ कालू भैया, और कोई है भी तो नहीं, और मेरे पास खेत भी बहुत हैं, तो सब अकेले ही करना पड़ता है। चिड़िया, तुम एक काम करो, इस बार मुझे अपने साथ खेत पर काम करने के लिए रख लो। इस बार हम मिलकर काम करेंगे और फसल बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन्हें आपस में बांट लेंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो कालू भैया, मेरी भी कुछ काम में मदद हो जाएगी। चिड़िया कालू की बात मान लेती है और फिर दोनों उस खेत पर टमाटर के पौधे लगाते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। चिड़िया पौधों को पानी देती है और कालू उनकी गुड़ाई करता है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद उनके पौधों पर खूब भर भर के टमाटर लगते हैं। दोनों ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं। एक दिन चिड़िया अपने बेटे के साथ अपनी बहन मीनू के घर जा रही थी। रास्ते में कालू का घर भी था। चिड़िया उसके घर जाती है। कालू भैया, मैं अपनी बहन मीनू के घर जा रही हूँ। कुछ दिनों से कुकू मौसी के घर जाने की जिद कर रहा था। आप मेरे खेतों का ध्यान रखना, मैं 1-2 दिन में वापिस आ जाऊंगी। फिर हम सारी फसल बाजार में जाकर व्यापारी को बेच देंगे। ठीक है चिड़िया, तुम जाओ और अपने खेतों की चिंता मत करना। फिर चिड़िया वहाँ से मीनू के घर की ओर चली जाती है। कालू जब ये बात गोरी को बताता है तो गोरी उससे कहती है, अरे कालू जी, आप इतने बोले मत बनो, यही समय है कुछ कमाई करने का। आप अभी जाओ और कुछ टमाटर तोड़कर बाजार में बेच आओ। इस बात का चिड़िया को पता भी नहीं चलेगा, उसे तो इसकी भनक तक नहीं लगेगी। गोरी, तुम सही कहती हो, मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू खेत पर जाता है और कुछ टमाटर तोड़कर बाजार की ओर बेचने चला जाता है। रास्ते में उसे बुलबुल मिलती है। अरे कालू भैया, लगता है आज टमाटर बेचने जा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, कालू हड़बड़ाता हुआ जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। कालू टमाटर बेचकर घर आ जाता है। कालू जी, आ गए आप? हाँ गोरी, मैं टमाटर बेचकर आ गया हूँ और पूरे 200 रुपये में बेचे हैं। ये सुनकर गोरी बहुत खुश होती है। अगले दिन चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घर आ रही थी कि उसे रास्ते में बुलबुल मिलती है। चिड़िया बहन, आप कहाँ गई थी? मैं कुछ दिनों से अपनी बहन के घर गई थी। अच्छा, कल तो मैंने कालू को आपके खेत से टमाटर ले जाते देखा। मैंने पूछा तो वह मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए जल्दी से चला गया।
ये सुनकर चिड़िया कालू की चालाकी समझ जाती है। चिड़िया अपने घर आ जाती है। दूसरी सुबह जब चिड़िया अपने खेत पर जाती है तो देखती है कालू ने एक टोकरी में टमाटर तोड़ कर रखे थे। जब कालू ने चिड़िया को देखा तो वह घबरा गया। कालू भैया, मैंने आप पर कितना भरोसा करके अपने खेतों की देखभाल करने को कहा और पीछे से आपने मेरे टमाटर चोरी करके बाजार में बेच दिए। ऐसा करते समय आपने एक बार भी नहीं सोचा। शुक्र है कि उस बुलबुल ने मुझे सब बात बता दी। मुझे तो लगता था कि आप बहुत ईमानदार हो, पर आपने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। कालू के मुंह से एक शब्द ना निकला और वो नजरें झुकाए वहां से चला गया।